हेलो एवरीवन, सीजीएल 22 के टीयर 1 के पेपर सॉल्यूशन में आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम सीजीएल 22 के टीयर 1 में पूछे गए क्वेश्चन मैथ के जो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। क्वेश्चन बोल रहा है वर्ष 2001 में पी, आर और यू प्रकार की कारों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, सही आ रहा है क्या? ओरिएंटेशन सही नहीं आ रहा है, एक सेकंड दोस्तों, वी होल्ड ऑन। ठीक है, अब सही आ गया। ठीक है, 2001 में पी, आर और यू। पी कौन सा है? ये वाला। आर कौन सा है? ये वाला। और यू कौन सा है? ये वाला। पी कौन सा है? ये। यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये क्या है? परसेंटेज है, यानी 40%। 4,40,000 का 40% निकालना है। पी बराबर क्या हो जाएगा? 4,40,000 का 40% है, तो ये आ जाएगा 1,76,000। ठीक है, फिर आर कौन सा वाला है? ये वाला। ये कितना है? देखो 60 से चला है और कितना है? 75। 15% है। 4,40,000 का 15% निकालेंगे अपन। 4,40,000 का 15%, तो 15/100 ये हो जाएगा 66,000। ये 1,76,000 हुआ है, ये 66,000 हुआ है। ठीक है, पी, आर और यू। और यू कितना है? यू है ये वाला। ये कितना है? 9505, यानी 4,40,000 का 5%। वो कितना होगा? आप बोलोगे 22,000 होगा। सबको जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1,76,000 और 66 62 22 88, यानी जोड़ोगे आप तो 6 और 6 12 और 2 14, यानी लास्ट में 4 से स्टार्ट होगा। ये कितना? 2,64,000 लगभग होगा, जो ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिए गए वर्षों में दौरान संगठन में शामिल होने वाले व्यापारिक विश्लेषकों की कुल संख्या और संगठन में शामिल होने वाले बिक्री प्रतिनिधियों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है। देखो, ये व्यापारिक विश्लेषक शामिल हो रहे हैं और ये बिक्री प्रतिनिधि है। ठीक है, 3 8 11 2 13 और 7 20, 2 और 8 10, 6 16 7 23, 4 27, 6 33, ये 330 हो गए। 6 8 14, 4 18 2 20, 0 2 5 7, 4 11, 3 14, 3 17 2 19, 190 हो गए। यानी 330 में से घटाओगे आप 190, कितना अंतर आएगा? 140 अंतर आएगा। 140 ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये सही आंसर हो गया। ठीक है, एक शंक्वाकार पात्र जिसकी आंतरिक त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 27 सेंटीमीटर है, पानी से भरा हुआ है। पानी को 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार बर्तन में उड़ेला गया, तो पानी किस ऊंचाई तक पहुँचेगा? इन शंकु का जितना आयतन होगा वो बेलन के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना है? 20 × 20 और इंटू एच। एच का मान कितना है? 27। बेलन का आयतन कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 15 × 15। एच हमको पता करना है। 3 से कटेगा 9 बार। ठीक है, 20 × 20 400 गुना, और ये 9 से ये 225 हो जाएगा। 9 से कटेगा 25 बार। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पाई से पाई कट गया। 400 बराबर 25 × एच, तो एच बराबर क्या हो गया? 400/25 हो गया। 400/25 का मान कितना होता है? ये 16 होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो गया। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल x² और y² के अनुपात में उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करो। तो संगत ऊंचाई क्या होंगी? इनके अंडर रूट होंगी। h1/h2 बराबर क्या होगा? √a1² /√a2²। ठीक है, ये x और ये y, यानी h1/h2 बराबर क्या होगा? x/y होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। x बराबर 222, y बराबर 230 और z बराबर 224 है। तो x³ + y³ + z³ - 3xyz का मान क्या होगा? इसका फार्मूला आपको आना चाहिए 1/2 x + y + z इंटू x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, 1/2 222 और 223 और 224, 202 402 600, 645 669 हो गए। ये 669 हो गए। x - y यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये फिर 1 हो जाएगा, और ये 222 और 224 ये 4 हो जाएगा। 4 1 5 और 1 6, यानी ये हो गया 1/2 269 669, सॉरी दोस्तों, क्या है? 669 669 इंटू 6, ये 6 कितनी बार कटेगा? ये 3 बार कटेगा, तो कितना हो गया? 669 × 3। 669 × 3 का मान कितना होता है? 2007 होता है। 2007 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, आकृति में एक्स वाई जेड एक छेदक रेखा है जेड टी बिंदु जेड और जेड टी बिंदु टी पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। टी जेड बराबर 12 है, वाई जेड बराबर 8 है, तो एक्स वाई की लंबाई पता करनी है। देखो आपको पता है इसमें कौन सी थ्योरम लगने वाली है, जेड टी स्क्वायर बराबर क्या होगा, जेड वाई गुना जेड एक्स। जेड टी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, जेड वाई कितना है 8 गुना 8 प्लस एक्स। 12 का स्क्वायर 144 बराबर 8 गुना 8 प्लस एक्स। ठीक है, 8 से कितनी बार कटेगा, 18 बार। तो 8 प्लस एक्स बराबर 18 है, तो एक्स बराबर कितना होगा, 18 माइनस 8 होगा। 18 माइनस 8 कितना होता है, 10 होता है। तो 10 आंसर, ये कहाँ है, ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साइन ए बराबर 4/5 है, तो साइन स्क्वायर ए का मान क्या होगा, तो इसका स्क्वायर कर दो वही आंसर हो जाएगा। 4/5 का स्क्वायर कितना होता है, 16/25 होता है। ये ऑप्शन नंबर 1 में सही आंसर हो गया। एक पुलिसकर्मी ने अपने सामने 40 मीटर की दूरी पर एक चोर देखा, तो उन्होंने एक दूसरे को देखते ही एक बार पर एक ही दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया। चोर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहा है, पुलिसकर्मी 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहा है। मान चलो यहाँ पुलिसकर्मी और यहाँ चोर है, और इनके बीच की दूरी है 40 मीटर प्रति सेकंड। ये 10 की चाल से दौड़ रहा है, ये 12 की से दौड़ रहा है। इधर दोनों एक ही साइड में दौड़ रहे हैं, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, पुलिस वाले की इसकी सापेक्ष चाल 2 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको कितना लग जाएगा, आप बोलोगे 20 सेकंड लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे, 20 सेकंड लग जाएंगे पुलिस वाले को चोर को पकड़ने में। तो पुलिस वाला कितना दौड़ा होगा, कितने की स्पीड से दौड़ रहा है, 12 की से। कितने सेकंड दौड़ रहा है, 20। तो 12 गुना 20 कितना होता है, 240 मीटर आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के अंडर रूट का मान पता करना है। देखो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे साइन की घात 4 थीटा हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में साइन की घात 4 थीटा क्या रख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कितना हो गया, अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 2 कॉस थीटा। ये आंसर हो गया। ये कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर 1 में, तो ये सही आंसर हो गया। ठीक है, निम्नलिखित पाई चार्ट प्रत्येक विभागों का काम करने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत और प्रत्येक विभागों का काम करने वाले पुरुषों का प्रतिशत दर्शाता है। कर्मचारी कुल संख्या 5100 है, उत्पादन विभागों में कार्यरत महिलाओं की संख्या क्या होगी। पहले 5100 है, उत्पादन विभाग में 20% काम करते हैं, यानी 5100 का 20% उत्पादन विभाग में कार्य करते हैं। तो ये कितने हो जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे 1020 हो जाएंगे। ठीक है, पुरुषों की कुल संख्या 2050 का 48% उत्पादन विभाग में, 2050 गुना 48/100। ये 0 से 0 गया 41 बार, और ये 2 बार, और ये 24 बार, ये हो गया 984। यानी कि इतने पुरुष हैं, तो महिला कितनी हो जाएंगी, आप बोलो घटा दो, पुरुष टोटल में से महिलाओं की संख्या पुरुषों की घटा दोगे तो कितने आ जाएंगे, 36 आ जाएंगे। 36 महिलाएं। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति में पी ए और पी बी केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा है। ए पी बी और 54 डिग्री है, तो ओ बी ए का मान कितना होगा। ए पी बी 54 डिग्री है, यानी ये 54 डिग्री है, ये 54 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री होगा, ये 126 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कौन कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये 126 हो गया, और ये पूरा ट्राइंगल है, और ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ बना एंगल और यहाँ बना एंगल बराबर होंगे, दोनों एंगल 54 डिग्री होंगे, तो एक एंगल कितने का होगा, 27 डिग्री का होगा। तो यही पूछ रहा है, ओ बी ए कितने का होगा, 27 डिग्री का होगा। 27 का है, ऑप्शन नंबर 3 में सही आंसर हो गया। ठीक है, निम्न पाई चार्ट 7 गांवों की जनसंख्या को दर्शाता है। सभी गांवों की कुल जनसंख्या 50,000 है, तो ई और डी की जनसंख्या के बीच अंतर कितना है। ई की 18% है, डी की 17% है, यानी 1% का अंतर है। 50,000 गुना 1/100 अंतर है, तो कितना आंसर हो गया, 500 आंसर हो गया। 500 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में, तो ये सही आंसर हो गया। ठीक है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। देखो 100 से हो रही है 200, कितने वर्ष में, 7 वर्ष में, और हमको कितनी करनी है, 100 से 500, तो कितनी, यहाँ पे 100 ब्याज आ रहा है और यहाँ पे 400 ब्याज आ रहा है। जब 7 वर्ष में 100 ब्याज आ रहा है, तो 400 ब्याज कितने वर्ष में आएगा, आप बोलोगे 28 वर्ष में आएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि इसको भी 4 गुना किया है, तो इसको भी 4 गुना कर देंगे, तो 28 आंसर हो गया। ठीक है, एक्स वाई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। जब एक्स बराबर 12 है, तो वाई बराबर 2 है, यानी एक्स बराबर दिया हुआ है, एक्स समानुपाती है वाई स्क्वायर के, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, के इंटू वाई स्क्वायर आ जाएगा। जब एक्स बराबर 12 है,
तो बाई बराबर कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 4 हो जाएगा। यानी यहाँ से के का मान कितना निकल के आता है, 3 निकल के आता है। तो जब x का मान पता करना है, x बराबर के बाई स्क्वायर है, के का मान 3 आ ही गया और बाई का मान 3 यानी 3 का स्क्वायर। तो के की जगह 3 रखेंगे, इंटू 3 का स्क्वायर 3, 3 नंबर कितना 27, तो x बराबर कितना हो गया 27 हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 1 है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक B1 डीलर वस्तु को क्रय मूल्य पर 7% की हानि पर बेचता है, लेकिन 18% वजन का कम उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। मान के चलो 100 ग्राम की कोई वस्तु है और 100 रुपये की आई है, लेकिन वो 7% हानि पर बेच रहा है लोगों को दिखाने के लिए, यानी वो 93 रुपये में बेच रहा है, लेकिन एक्चुअली वो कितना बेच रहा है, 18% कम बेच रहा है, यानी 82 ग्राम ही बेच रहा है। 82 ग्राम बेच रहा है वो 93 रुपये का। ठीक है, तो कितना लाभ होगा, आप बोलोगे 82 ग्राम है 82 रुपये का, बेच 93 रुपये का, तो 11 रुपये का लाभ होगा। किस पे हुआ है, 82 पे हुआ है। गुना कर देंगे 100 से, कितना हो जाएगा 1100 बटे 82, 82 कम 82 बच गया कितना, 18 10 28 280 बच गया, 82 3 246, 13 पॉइंट समथिंग आंसर हो गया। ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में, तो ये सही आंसर हो गया। ठीक है, 60 148 और 382 का HCF कितना है। देखो इसमें भी 4 का डिवाइड जा रहा है, इसमें भी 4 का जा रहा है, इसमें भी 4 का जा रहा है, नहीं जा रहा है इसमें 4 का, तो ये कि नहीं होगा और ये नहीं होगा, 2 कट गए। इसमें 6 का भाग जाता है कि आप बोलोगे नहीं जाता है, तो ये भी कट गया, तो ये आंसर होगा। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 40 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान पता करना है। इसका स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy वाई जेड और जेड एक्स बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये जेड स्क्वायर प्लस 2 गुना 40 कितना होता है, आप बोलोगे इसका तो मान पता ही करना है, इसका मान 40 हो गया। ठीक है, तो इसकी जगह रख देता हूँ मैं 40। प्लस 2 XY वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है, ये 40 को इधर ट्रांसफ़र करूँगा मैं, 2 XY वाई जेड जेड एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 40, तो XY प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 20 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 है, ये सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, राघव एक शॉपिंग मॉल में कपड़े खरीदने गया, उसके पास 2 कूपन थे, लेकिन एक दिन में केवल एक ही इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले कूपन का उपयोग करके कुल राशि पर 30% की छूट प्राप्त की जाती है, जबकि दूसरे कूपन का उपयोग करके वह कम से कम 3 शर्ट खरीदता है, तो उसे जो सबसे महंगी शर्ट है ना उस पर 80% की छूट मिलेगी। 3 शर्ट की कीमत पर, जिनकी कीमत है RS 1250, RS 1540, RS 1375, तो राघव न्यूनतम 3 कीमत शर्ट पर किस कीमत पर खरीद सकता है। देखो तीनों का योग करेंगे पहले, तो पहले अपन पहली स्कीम की बात करेंगे। पहली स्कीम में क्या मिल रहा है, टोटल पे 30% की छूट, यानी 1250 प्लस 1540 प्लस 1375, इन तीनों के योग पे 30% की छूट। 5 5 4 9 7 16, 1 1 और 2 3 और 5 8 और 3 11 का 1 कैरी 1 1 और 3 4, 4165, 4165 वाली चीज़ है ना उसको 30% छूट पर, यानी 70/100 में, यानी 7/10 में बेचना है। 7 पंजे 35 कैरी 5 3, 7 6 42 3 45 कैरी 4, 7 एकम 7 और 4 11 कैरी 1, 7 एकम 7 7 चौक 28 और 1 29, यानी 29,155/10 है। ये कितना है, 29,155/10। सॉल्व करोगे 29,155/10, ये कितना हो गया, 2915.5 आंसर हो गया। आंसर नहीं हुआ अभी, ये तो पहली स्कीम में मिल रहा है इतने का। अब दूसरी स्कीम की बात करते हैं हम। तो दूसरी स्कीम में क्या हो रहा है, केवल जो सबसे महंगी शर्ट है ना उस पर मिल रही है 80% की छूट। पहली स्कीम में 2915.5 का आ रहा है, सस्ता इतना पड़ रहा है। अब दूसरी स्कीम की बात करेंगे। दूसरी स्कीम में क्या, तीनों को जोड़ो, 1250 और 1500, ये और इसमें केवल सबसे महंगी शर्ट 1540 वाली है, इस पर 80% छूट मिल रही है, यानी 1540 वाली कितनी मिलेगी, केवल 20% में मिल जाएगी। तो ये कितना हो गया, 0000 308 में मिल जाएगी। और दोनों और शर्ट को जोड़ो तो 1250 308 और 1375। ठीक है, 8 5 13, 5 7 12 और 1 13, 2 3 5 और 3 8 और 1 9, 2 और 2933। ये 2933 में मिल रहा है इसमें, और इसे 2915 मिल रहा है। कौन सी वाली अच्छी है, ये वाली अच्छी है, तो ये वाली में कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 है, तो ये सही आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है, ये मिसप्रिंट है। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी और उसके परिवार का निर्वाह व्यय उसके वेतन का 60% है, अपने वेतन में 30% और 60% की 2 वृद्धि प्राप्त करता है।
उसकी बचत उसकी प्रारंभिक बचत के 250% से बढ़ जाती है, तो नया निर्वाह व्यय बढ़े हुए वेतन का कितना परसेंट होगा। मान के चलो 100 रुपये वो कमाता है, 60 रुपये खर्च कर देता है, तो 40 बचा लेता है। ठीक है, अब बोल रहा है 30% और 60% की दो वृद्धि प्राप्त करेगा, तो पहली बार होगी 130 और दूसरी बार हो जाएगी 208, यानी अब उसका वेतन हो चुका है 208 रुपये। ठीक, अब क्या करता है वो, यदि बचत उसकी प्रारंभिक बचत से 250% बढ़ जाती है, यानी 40 से 250% बढ़ गई, तो यानी कितनी हो गई, आप बोलोगे 140 हो गई। 250% क्या होगा, 100 होगा इसका, यानी 100 बढ़ेगी तो 140 हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 68 हो जाएगी। ठीक है, तो पूछ रहा है नया निर्वाह व्यय 68 हो जाएगा, वो बढ़े हुए वेतन का कितना परसेंट है, नहीं 68 है, वो 208 का कितना परसेंटेज है ये बताना है आपको। गुना करोगे 100 से, 6800 बटे 208 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटोगे 4 से 1700 बार, इसको 4 से काटोगे 52 बार, यानी 52 थी 156, बच गए कितने 14 हो 140, 52 दूनी 104, यानी 32 पॉइंट समथिंग आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सही आंसर हो गया। ठीक है, 6x² प्लस 13x प्लस 7 के मूल हैं ए और बी, वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल a² और b² है। तो देखो 6x² प्लस, इसके पहले इसके अपन मूल ज्ञात करेंगे, 6x² प्लस 6x प्लस 7x प्लस 7, ये इसके फैक्टर हो गए। 6x कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 हो गया, प्लस 7 कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 हो गया, बराबर कितना है 0 है। तो x प्लस 1 और 6x प्लस 1 ये दो फैक्टर हो गए, 6x प्लस 7, तो x बराबर 1 तो हो गया -1 और 1 हो गया -7/6। और ऐसा समीकरण ज्ञात करना जिसके फैक्टर क्या है, α² β² है, यानी यहाँ पे आ रहा है α बराबर -1, तो α² बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 1 हो जाएगा, और बीटा बराबर आ रहा है -7/6, तो β² बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 49/36 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया समीकरण, x² माइनस α प्लस बीटा, यानी कि α² प्लस β² माइनस, यानी 1 प्लस 49/36 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 49/36, ये समीकरण हो गया। इसको सॉल्व करो, x² 49 और 36 85/36x प्लस 49/36। ठीक है, 36 एलसीएम आ गया, 36x² माइनस 85x प्लस 49, ये बराबर 0, ये आंसर हो गया। ये कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर 3 में, तो आंसर 3 सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है sec के बराबर 5/4 है, तो tan a अपन 1 प्लस tan² है माइनस sin a बटे sec a का मान पता करना है। देखो इसको लिखेंगे tan a 1 प्लस tan² को क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे sec² a लिख सकते हैं, माइनस sin a बटे sec a। ठीक है, tan a को क्या लिख सकता हूँ मैं, sin a बटे cos a लिख सकता हूँ, इंटू sec² a माइनस sin a बटे sec a। ठीक है, देखो ये sec² a की एक घात है, इससे cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, sin a बटे sec a माइनस sin a बटे sec a, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 आंसर आ जाएगा। 0 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में सही आंसर हो गया। ठीक है, एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धातु के गोले को पिघलाकर शंकु का आकार दिया जाता है, जिसके आधार का व्यास कितना है, 12 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई पता करनी है आपको। ठीक है, गोला पिघलाया है, 4/3 πr³ होता है गोले का आयतन, यानी गुना 12 गुना 12 गुना 12, और शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 πr²h, यानी r कितनी, त्रिज्या 12 है, व्यास 12 है, त्रिज्या कितनी हुई 6 गुना h, 6 से कटेगा ये 2 बार, इस 6 से फिर कटेगा ये 2 बार, 3 से कटेगा ये 3 खत्म, पाई से पाई खत्म, तो ये कितना हो गया, 12 चौक 48 दूनी 96 दूनी 192, यानी h बराबर हो गया 192 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर 4 है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक 7 अंक की संख्या है 54p3987 11 से विभाज्य है, तो 11 से विभाज्य होने के लिए क्या करेंगे, अल्टरनेट डिजिट का समय ना वो बराबर होना चाहिए, 5 प्लस p प्लस 9 प्लस 7, 5 9 14 7 21 बराबर होना चाहिए 4 प्लस 3 5 प्लस p प्लस 9 प्लस 7, 4 प्लस 3 प्लस 8 के 4 3 7 8 15 है ना, तो p 5 9 14 7 21 p प्लस 21 बराबर कितना है, 15। ठीक है, तो p का मान यहाँ क्या रखें कि इन दोनों का डिफरेंस 11 आ जाए, तो आप बोलोगे p का मान 5 रखोगे तो ये 26 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। 26 और 15 का डिफरेंस कितना होता है, 11 होता है, तो p का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है,
यानी 6 गुना 40 यानी टोटल है 240 वर्ष। ठीक है, इनमें से एक अतिथि की आयु सम्मिलित कर ली जाती है तो औसत आयु हो जाती है 12.5% की वृद्धि। यानी 40 में ना 12.5% की वृद्धि हो गई तो कितनी हो जाएगी, यानी ये 5 बढ़ जाएगी, 5 आ गया ना इसका अंतर, तो 40 और 5 कितनी होती है, 45 होती है। यानी 6 लोगों की 240 आयु है और 7 लोगों की 315 आयु है। तो 7वें लोग की आयु कितनी होगी, आप बोलोगे 315 में से 240 घटा दो, ये 7वें लोग की आयु हो जाएगी, 7वां आदमी आया उसकी 5 और ये 7, 75 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, टेक केयर, बाय बाय एंड जय।